आज है 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। रायपुर दिल्ली के बीच इंडिगो की नई उड़ान 26 अक्टूबर से शुरू। त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये नई सेवा 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। एयरलाइन ने बताया कि इस पहल से त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और हवाई टिकट की बढ़ती मांग को संतुलित किया जा सकेगा। सरकारी स्कूल का होगा सोशल ऑडिट। 2 चरणों में जिले के 1299 विद्यालयों का किया जाएगा सामाजिक अंकेक्षण। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत बेमेतरा जिले के सभी शासकीय शालाओं में सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी GR चतुर्वेदी और सहायक संचालक SP कौशले ने बताया कि जिले के सभी 1299 स्कूल में 2 चरणों में सोशल ऑडिट किया जाना है। इसके अंतर्गत दिनांक आज 7 अक्टूबर को जिले के 2 विकास खंडों में नवागढ़ और साजा में सोशल ऑडिट का कार्य होगा। तमनार ब्लॉक में कोयला खदान का विरोध। ग्रामीणों ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL उद्योग को आवंटित कोयला खदान के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि गारे पेलना सेक्टर 1 कोयला खदान के लिए 14 अक्टूबर को जनसुनवाई रखी गई, लेकिन इस परियोजना से करीब 20 गांव प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने जेल भेजा। 8 अक्टूबर को बेल पर सुनवाई। रायपुर में छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ACB EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 अक्टूबर तक जेल भेज दिया गया। मामले ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति और न्यायिक हलकों में हलचल तेज कर दी। डिप्टी CM अरुण साव और मंत्री गजेंद्र यादव करेंगे लाइफलाइन केयर हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ। जिले के लिए आज 7 अक्टूबर 2025 का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। हसौद से लगे परसदा महानदी रोड पर वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से मरीजों का भरोसा जीतने वाली लाइफलाइन केयर हॉस्पिटल अब एक नए आधुनिक और विस्तारित स्वरूप में क्षेत्रवासियों के लिए तैयार है। 50 बिस्तरों वाला यह अत्याधुनिक हॉस्पिटल मरीजों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देना पूर्णतः प्रतिबंधित। सभी जिलों को निर्देश जारी। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही ये दवाएं सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी अनुशंसित नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब जाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते पश्चिम बंगाल में कथा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तो जाएंगे। दरअसल कोलकाता में 10, 11 और 12 अक्टूबर को शास्त्री जी की हनुमंत कथा होनी थी। बारिश की वजह से इनकी परमिशन नहीं दी गई। किसी और जगह पर कथा के लिए भी अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते शास्त्री जी ने अब इसे स्थगित कर दिया है। रायगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीण एकजुट। छिछोर उमरिया में बिकी अवैध शराब तो देना होगा 21,000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध शराब की बिक्री जमकर हो रही है। ऐसे में छिछोर उमरिया गांव में अब मुनादी कराई जाएगी कि कोई अवैध शराब की बिक्री करता है तो उसे 21,000 का जुर्माना देना होगा। वहीं अवैध शराब की बिक्री को रोकने थाने में शिकायत भी दर्ज की गई। 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा आज 7 अक्टूबर को मालवीय नगर चौक दुर्ग में एक विशेष प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में विभिन्न कंपनीज के लिए कुल 1022 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सुरक्षा, अकाउंट मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग जैसे पद शामिल हैं। जांजगीर चांपा के सुदूर गांव में पहुंचे कलेक्टर। QR कोड से विकास कार्यों की जानकारी। जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय महूबे ने जनपद पंचायत बलौदा के सुदूर ग्राम हेडसपुर और बक्सरा का दौरा किया। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। कलेक्टर महूबे हेडसपुर की पहाड़ियों पर पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा के तहत निर्मित कंटूर ट्रेंच कार्यों का निरीक्षण किया। शिक्षा के क्षेत्र में लगे पांक। रायपुर के आरंग में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रायपुर जिले के आरंग में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल प्रदेश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। राहुल गांधी को मारने की धमकी, रायपुर पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। केरल में पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने महादेव के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की, लेकिन एक्शन नहीं लेने पर कांग्रेस ने 5 घंटे तक हंगामा किया। वहीं सिविल लाइन सीएसपी रमाकांत साहू ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। कृषि और उद्यानिकी विश्वविद्यालयों में बदले गए कुल सचिव, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि और उद्यानिकी विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक बदलाव करते हुए नए कुल सचिवों की नियुक्ति की है। इस फेरबदल में 3 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में कृषि विकास और किसान कल्याण व जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश के अनुसार महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन के कुल सचिव बदले गए। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी, 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान खरीदी की तिथि तय कर दी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा की है कि 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू होगी। इस बार सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया है और किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में नए कुल सचिव की नियुक्ति। राज्य शासन के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में नए कुल सचिव की नियुक्ति के लिए पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सरगुजा संभाग में संयुक्त संचालक कृषि यशवंत केराम को महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का कुल सचिव बनाया गया। खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बना देश का आदर्श राज्य। खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को केंद्र में रखकर राज्य ने खनिज प्रशासन में अनेक संरचनात्मक सुधार किए, जिनके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनन राज्यों में सम्मिलित हो गया है। राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टिन अयस्क सहित नवीन अन्वेषणों से क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता प्रमाणित हुई। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी को जारी किया नोटिस, वार्षिक लेखा परीक्षित खाते और व्यय विवरणी का समय पर मांगा जवाब। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने बताया कि छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी हंडीपारा, आजाद चौक, रायपुर द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इन खातों की अंतिम तिथियां क्रमशः 30 नवंबर 2022, 31 दिसंबर 2023 और 15 दिसंबर 2024 थीं। ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप, पीड़ित कारोबारी की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने ईडी अधिकारी पर पूछताछ के नाम पर मानसिक प्रताड़ना और मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले में आज सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से कहा कि अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं। कांग्रेस के सह सचिव विजय जांगीर छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। 3 दिन तक कई जिलों में करेंगे संगठनात्मक बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव और प्रदेश से प्रभारी विजय जांगीर 8 से 10 अक्टूबर तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वे रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और बिलासपुर जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वोट छोड़ गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेंगे। ई चालान का ट्रायल जारी, सफलता के बाद जिले में होगा लागू, कंट्रोल रूम से होगी सख्त निगरानी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 1 अक्टूबर से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले चालकों पर ई चालान की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। बीते दिनों ट्रायल किया गया था और जिन वाहन चालकों ने नियम विरुद्ध वाहन चलाया उनके पास ई चालान भेजने की तैयारी चल रही है। ट्रायल में जिस वाहन चालक को ई चालान भेजा जाएगा वो सफल होगा, तब इसे नियमित किया जाएगा। SECL कॉलोनी में कर्मचारी दूषित पानी पीने को मजबूर, पार्षदों ने की शिकायत, अधिकारियों ने दिया ये जवाब। कोरबा की SECL कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों को लंबे समय से दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। स्थिति यह है कि कई परिवारों के सदस्य पेट और त्वचा संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बावजूद इसके SECL प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया।
सीआईएमएस में अब शराबियों की खैर नहीं, ब्रेथ एनालाइजर से की जाएगी जांच। सिम्स में अब शराब पीकर प्रवेश करना बहुत ही महंगा साबित होगा। शराब के नशे में पकड़े जाने पर तत्काल पुलिस के हवाले करने का फरमान जारी किया गया है। शराबियों को पकड़ने के लिए अल्कोहल मीटर का उपयोग किया जाएगा। पकड़े जाने पर सीधे संबंधित को सिम्स चौकी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मालूम हो कि बीते 4 और 5 अक्टूबर की मध्य रात्रि अस्पताल भवन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में 500 नई सहकारी समितियां, गांव में आर्थिक क्रांति की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस ऐतिहासिक पहल के तहत प्रदेश के 21 जिलों में करीब 500 नई सहकारी समितियों के गठन का रास्ता साफ हो गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों का बैटरी कार सर्विस के खिलाफ प्रदर्शन। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने बैटरी कार सर्विस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे बैटरी कार सर्विस का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से ही लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं ने उनके काम को प्रभावित कर दिया और अब बैटरी कारों के आने से उनकी रोजी रोटी पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर 4 नई बैटरी कारें चलाने का निर्णय लिया है। पैदल नहीं, अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण। इस जिले में चलने लगी 5 बसेस। कोरिया और एमसीबी के सुदूर ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बसेस चलने लगी हैं, जिनमें दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80+ के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ितों को एक सहयोगी के साथ किराए में पूरी छूट मिलेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना पड़ेगा। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी रवि कुमार कुर्रे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ हुआ।